माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 21 अप्रैल को नवमी तिथि है और नवमी तिथि जो होती है इसको राम नवमी के नाम से जाना जाता है। राम नवमी पर भगवान राम के जन्मदिन के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। कहते हैं कि रामचंद्र जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर हुआ था और ये 21 अप्रैल को है और इस दिन बहुत ही विशेष योग भी बन रहे हैं। देखिए, जब रामचंद्र का जन्म हुआ था, भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, तब कर्क लग्न में हुआ था उनका जन्म जो हुआ था। इसके साथ ही जन्म के समय नक्षत्र जो था वो पुनर्वसु नक्षत्र था। कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा होता है और पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जिनकी गिनती शुभ नक्षत्रों में की जाती है। तो ये जो दिन होता है ये बड़ा ही पावन दिन होता है, बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन ऐसे बहुत से उपाय किए जाते हैं जो आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आते हैं, आपके जीवन में हर दुख को दूर करने वाले होते हैं। भगवान राम की पूजा अर्चना की जाती है, व्रत रखा जाता है, उनकी आराधना करते हैं, आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है, भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है। अब देखिए, जहाँ भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है वहाँ हनुमान यानी बजरंग बली की कृपा तो प्राप्त होती ही होती है। अब नवमी तिथि जो ये प्रारंभ होगी ये 21 अप्रैल रात्रि 12:43 से होगी और समापन होगी 22 अप्रैल रात्रि 12:35 तक। इस दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वो 11:02 से दोपहर 1:38 तक रहेगा, यानी पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 36 मिनट तक रहेगी। तो इस दिन आप क्या कर सकते हैं, किस तरह आपको अपने जीवन में पूरे वर्ष भर इस रामनवमी से अपने जीवन को आप माला माल कर सकते हैं, हर दुख को दूर कर सकते हैं। वो कैसा कार्य है, वो क्या कार्य है, उसके बारे में हम बताएंगे। बस आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। रामनवमी का दिन तो देखिए, इतिहास और विज्ञान के नज़रिए से देखें तो 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, और इन दोनों भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण इन 2 महाकाव्यों के नायक हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि इस दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना इस रामनवमी के दिन से ही शुरू की थी। इसी दिन से उन्होंने लिखना इस को शुरू किया था। अब इस दिन आप किस तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं, तो देखिए, आप इस दिन नवमी तिथि वाले दिन प्रातःकाल स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को स्वच्छ कर लें, उसके बाद आप पूजा आरंभ करें। अपने हाथ में अक्षत लें, व्रत का संकल्प लें, भगवान राम का पूजन करें। पूजन में गंगा जल, पुष्प और 5 प्रकार के फल आप अवश्य लें, थोड़ी मिठाई भी ले सकते हैं। रोली, चंदन, धूप ये सभी लेकर षोडोपचार से पूजा करें। तुलसी का पत्ता, कमल का फूल ये हो तो और भी उत्तम है। इसके बाद आप रामचरितमानस, रामायण, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही उत्तम माना गया है। देखिए, इस राम नवमी के दिन चंदन का तिलक लगाया जाता है, कुमकुम का भी लगा सकते हैं। और जब इस पूजा को आप करते हैं तो पूजा करने के बाद जो घर की सबसे छोटी महिला है वो सभी लोगों के माथे पर तिलक लगाए, ये बहुत शुभ माना जाता है। और एक चीज़ और याद रखें, हमेशा पूरे परिवार के साथ बैठकर आरती करें। आरती करने के बाद पवित्र जल जो होता है उसको आरती में जो सम्मिलित करते हैं आप, उसको सभी लोगों के ऊपर छिड़कें, क्योंकि इस जल से आपकी जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है, आपके ऊपर उनका प्रभाव होता है। भगवान श्री राम का, साथ में बजरंग बली श्री हनुमान का प्रभाव होता है, क्योंकि जहाँ राम है वहाँ हनुमान है और जहाँ हनुमान है वहाँ श्री राम है। आप अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार, श्रद्धा अनुसार दान पुण्य भी अवश्य करें। इस दिन दान पुण्य करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। अब ये दिन किस तरह से और महत्वपूर्ण हो सकता है, आप क्या उपाय कर सकते हैं, क्योंकि रामनवमी का दिन एक ऐसे दिन है जिस दिन अगर आप उपाय करेंगे तो आपकी हर एक इच्छा पूरी हो सकती है। तो ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं, जरूर करें, इन उपायों का प्रभाव आपको जरूर मिलेगा। अगर आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, तो राम जी की कृपा से वो कामना पूरी हो सकती है, कार्य सफल हो सकते हैं। छोटा सा उपाय, सैकड़ों कामनाएं पूरी हो जाएंगी, बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। सबसे जो पहला उपाय है वो है सिंदूर का उपाय। अब राम नवमी का दिन है और इस दिन आप माता सीता और श्री हनुमान जी से जुड़ा ये छोटा सा उपाय है जो आपकी कामनाओं को पूरा कर सकता है। तो इस दिन आप क्या करें,
आप सिंदूर लगे हनुमान जी की मूर्ति के हाथ का सिंदूर पान के पत्ते पर लेकर श्री माता जी के श्री चरणों में लगाएं। यानी जो राम जी की मूर्ति होती है मंदिर में, आप देखें राम जी की जो हनुमान जी की जो मूर्ति होती है, तो उनके हाथ से आप सिंदूर लें और उस सिंदूर को माँ सीता के चरणों में आप लगा दें। ये आपके लिए एक छोटा सा उपाय है, लेकिन बड़े कमाल का उपाय है। और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप देखेंगे कि आप जिस कामना को लेकर इस उपाय को करते हैं वो कामना आपकी पूरी हो जाती है। कहा ना, रामनवमी ऐसा दिन है कि राम जी के जो भक्त हैं वो हनुमान जी हैं, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। इसीलिए उनके उपाय इस दिन बहुत ही सर्वसिद्ध फल देने वाले माने जाते हैं। अब एक और उपाय है जो हम आपको बताएंगे, ये भी आपको इच्छा पूरी कराने का। देखिए, सिंदूर लगाने से पहले आप ये उपाय भी कर सकते हैं कि फूलों की एक माला माँ सीता को अपने हाथ से पहनाएं। गेंदे के फूल हो सकते हैं, आप फूलों की एक माला ले लें और माँ सीता को पहना दें। अब माता सीता के चरणों में सिंदूर जब आप लगा दें, जब आप सिंदूर लगाएंगे, जो हनुमान जी से आपके हाथों से लेकर सिंदूर लगाएंगे आप माता सीता को, उसके बाद एक सांस में 3 बार अपनी मनोकामना माता सीता से पूर्ण करने के लिए आपको दंडवत लेटकर, यानी सीधा लेटकर प्रणाम करके आपको उनसे ये बोलना है। और जब आप इस उपाय को करते हैं तो पूरी तरह से शांत रहकर, मौन रहकर ही करना है। ये रामनवमी के दिन किया गया एक बड़ा ही सिद्ध उपाय है। इस कार्य को करने से आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी। साथ में हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।